आज समाज बढ़ रही है संत के नाम पर, भगवंत के नाम पर, आचार्य के नाम पर तुम भेद करते हो। अरे जब हम लोगों में भेद नहीं है, हम लोगों ने बड़े 16 अप्रैल को बड़े धूमधाम से पूरे संघ ने मिलकर आचार्य महाराज के उस रिक्त स्थान की पूर्ति गुरुदेव के संकेत के अनुसार, जैसा गुरुदेव ने हमारे चिर दीक्षित संघ के वो साधु मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज को जो संकेत दिया था, कहां डांगरगढ़ में 10 या 11 फरवरी को, कि आचार्य पद समय सागर महाराज को दे देना और शेष जो 9 निर्यापक हैं, जिसमें से समाधिस्थ मुनि प्रशांत सागर जी की तो समाधि हो गई, बाकी के शेष मुनिराजों को, निर्यापकों को, इस संघ को, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की परंपरा को जब तक जीवित रखना, जब तक वीरांगज मुनिराज अंतिम इस पंचम काल के ना हो जाएं, ऐसा संकेत गुरुदेव ने दिया था। हमें नहीं दिया था, मुनि श्री समय सागर महाराज को नहीं दिया था, उन महाराज को संकेत दिया था जो साधना के श्रोमणी हैं, मुनि श्री योग सागर महाराज। हमेशा वो बास की साधना करते हैं, बाहर से वो कठोर हैं, भीतर से बात नरम है, 24 घंटा उनके हाथ में माला रहती है। उन महाराज ने 16 तारीख को संकेत दिया था कि निर्यापक श्रमण जितने भी हैं वो दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित और अपने संघ का निर्वाह करेंगे अपने अनुकूलता के अनुसार, और आचार्य पद मुनि श्री समय सागर महाराज को दिया जाए। एक घोषणा मेरी नहीं बंधु, मुनि श्री निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज ने लाखों की जनता में बड़े मंच पे किया था। आज तुम संत के नाम पर भेद करते हो, कसाएं तुम अपनी बुझाते हो, कसायों की आंच में तुम जलते हो। जब हमारे संघ में भेद नहीं था, यदि कुछ होना होता तो कुंडलपुर में होता। तुम्हें वोट सब चलाने की अधिकार नहीं है, तुम्हें भेद डालने की अधिकार नहीं है। जब संघ ने निर्णय लिया था, संघ में कुछ नहीं हुआ था, तो तुम्हें अधिकार नहीं है। और ये संत ऐसा संत है बंधुओं, जिनके जीवन को तो पढ़ो, आज ये साधु के बारे में विचार करो। ये साधक ऐसा साधक है कि सुबह से लेके 5 बजे से रात में 8 बजे तक तुम्हारे परोपकार के कार्य में संलग्न है। ध्यान रखना, पहाड़ से मोड़ मारोगे, पर्वत से सिर मारोगे तो तुम्हारा सिर ही फूटेगा। अरे इस संत की कृपा से, इस संत की कृपा से, इस सुधा सागर महाराज को आचार्य विद्या सागर महाराज ने पैदा किया है, अरे गहरे संत ने पैदा नहीं किया है। ए सुधा सागर महाराज समंत भद्र महाराज के आत्मा है। ये सुधा सागर महाराज आचार्य कुंद भगवान की आत्मा है। ये सुधा सागर महाराज आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से संत बने हुए हैं। विचार करना बंधुओं, आज भारत क्या विदेशों में भी लोग पारियों से पूजा करते थे। समाज के घर 35 होते थे तो 35 दिन की पारी होती थी। आज पूरे भारत में यदि किसी परमात्मा से किसी संत ने तुम्हें जोड़ा है और तुम्हारे पुण्य को बढ़ाया है, हम सब हीन वाले पुण्य वाले हैं कि हमने पंचम काल में जन्म लिया, और पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी हमने इस दरिद्र क्षेत्र बुंदेलखंड में जन्म लिया। वो तो अनुकंपा आचार्य विद्या सागर महाराज की है। किसकी अनुकंपा है? आचार्य विद्या सागर महाराज की है, जिन्होंने अपनी तपस्थली, जिनकी साधना स्थली इस बुंदेलखंड को बनाया और बुंदेलखंड के कड़ कड़ को पवित्र किया।
इस सानोदा जैसी पारसनाथ भगवान के अक्षय धाम में आचार्य विद्यासागर महाराज का 7वीं बार पदार्पण हुआ था और मेरा भी प्रवास 7वीं बार हो रहा है। तो मुझे आज आपसे कहना है, अरे कि जिस दरिद्र क्षेत्र में अपन ने जन्म लिया था, उस दरिद्र क्षेत्र को अमीर बनाने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी कर्मस्थली बनाया और मुनि श्री सुदास सागर महाराज ने तुम्हें पुण्य से जोड़ा, शांति धारा से जोड़ा, पूजा से जोड़ा। तुम्हारा पुण्य इतना बन गया, ये दरिद्र क्षेत्र भी आज अमीर बन गया। निधत्ती निकाचित कर्म के क्षय के कारण है वही जिन मुद्रा, मुनि मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्म के क्षय के कारण है। मुझे आज संदेश देना है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, महाव्रती हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज का चेला हूं और आज मैं डंके की चोट कहता हूं, जब हमारे संग में कोई भेद नहीं था, भेद होना था तो कुंडलपुर में होना था। हमारे ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज ने संघ की गुरुआवली, महावीर भगवान की परंपरा की गुरुआवली किससे पढ़वाई? मुनि श्री सुदासागर महाराज से। धिक्कार है तुम लोगों के लिए, तुम संत को बांट रहे हो, समाज को बांट रहे हो, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन कर रहे हो। अरे तुम्हारे सफेद वस्त्र पहनना धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को कलंकित करने पर तुम तुले हुए हो। अरे जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज के उस सूत्र को जब तक पालन किया, गुरु ने आदेश दिया था, हे विद्यासागर महाराज अब मैं जाने वाला हूं, क्योंकि ये औदारिक शरीर और आयु कर्म का स्वभाव है। मैंने तुझे दीक्षित किया, मैंने तुझे शिक्षित दिया किया, लेकिन अंतिम समय में आज एक सूत्र देके जा रहा हूं। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर दादा गुरु से कहा, भगवान बोलिए, जब तक इस तन में श्वास रहेगी संयम के साथ मैं उस सूत्र का पालन करूंगा। तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा था, प्रभाव ना हो अथवा ना हो उसकी चिंता नहीं करना, किंतु आप प्रभावना से बसते रहना। जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। वो ही आचार्य महाराज के समाधिस्थ होने के बाद आज वो आचार्य महाराज का स्व की प्रभावना हो अथवा ना हो, आप प्रभावना के लिए तैयार हो जाओ। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए जो आचार्य महाराज की जय बोलते हैं, आचार्य महाराज को अपने गुरु कहते हैं। जिस साधक ने 56 वर्ष तक अपने गुरु को जो वचन दिया था, मैं आप प्रभावना में निमित्त कारण नहीं बनूंगा। आज मैं डंके की चोट कहता हूं, 1.5 साल पहले जो माहौल बना, अरे कर्म के उदय से जो माहौल बना, क्या आचार्य विद्यासागर महाराज का ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं था? अरे परमुख से अरहंत भगवान की भी निंदा होती है, वहां तक वो कर्म नहीं छोड़ता। किसी ने क्या किया कर्म के उदय से जो कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहता जिसने किया उसने निधत्ती निकाचित कर्मों का बंद किया, उसकी तो दुर्गति त्रिकाल में होगी। हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? कर्म निर्णय कराने वाला होता है। आज तुम संत को बांट रहे हो, हमारे गुरु के व्यक्तित्व को मलिन कर रहे हो। ध्यान रखना, विशेष सागर की शरीर में जब तक श्वास है, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने देगा। जिस भी शक्ति से मुझे टकराना पड़ेगा मैं टकराऊंगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने दूंगा। एक सागर वाले सुन लो, सुदास सागर महाराज को मत समझना कि सागर में चातुर्मास करना है। और मैं तो कह रहा महाराज बिल्कुल मत करना, गंदगी में बिल्कुल मत करना। यदि तुम्हें मुनि पुंगा सुदास सागर महाराज का वर्षा योग कराना है तो मनुष्य बन के समर्पित मत होना इनके चरणों में। यदि तुम्हें चातुर्मास कराना है, अपने पुण्य का संग्रह करना है, निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय करने के लिए
उन जिनालयों की प्रतिष्ठा कराना है, उनमें सूर्य मंत्र दिलाना है, तो सिंह के समान समर्पित हो जा देना। तो गुरुदेव ने जैसे सिंह धारने की उपाधि दी, तो इन सुधा सागर महाराज की औकात क्या कि तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। इनके चरण आगे नहीं बढ़ेंगे, मात्र सागर की समाज एक में हो जाए, पूरी समाज एक हो जाए, दो चार गंदगी को छोड़ दे, पूरी समाज समर्पित हो जाए। अरे तुम्हें तो हर्ष होना चाहिए, तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि जिस सागर की कृपा से, जिस सागर की कृपा से आज ये संत बना, ईश्वर वाला की कृपा से नहीं, किसकी कृपा से? सागर की कृपा से। जो लालटेन गिरी थी ना, जो ज्वालामुखी में लौटे थे ना, वो ईश्वर वाला में नहीं बंधु, वो सागर में लौटे थे। तो सागर की माटी को गर्व होना चाहिए, और आचार्य समय सागर महाराज के पास तुम्हें जाना चाहिए। आचार्य समय सागर महाराज के पास, अरे 51 108 बस क्या, जितने लोगों के घर में वाहन है, सारे लोग जाओ, कहना महाराज जिस सागर की माटी ने लालटेन गिराई और जैसे ज्वालामुखी में भस्म करने की कोशिश की। ले सुधा सागर महाराज का इतिहास पढ़ना, जे ऐसे धर्मात्मा नहीं थे। ये मुंगावली आते थे क्या खेलने के लिए? सोम सागर महाराज के चाचा के मित्र थे, वो पूरे सब सातों में थे। किसी ने कहा है जो कम में सूरा सो धाम में सूरा। इनका इतिहास पढ़ लेना। आज तो माइक दिल दे दिया, इनकी गलती हमारी नहीं है। अब कमरा में तो मेरी पिटाई हो नहीं है कि क्या क्या बोल दिया, इसलिए थोड़े दिया था। ध्यान रखना, ये सुधा सागर महाराज, आज सागर में यदि वो लालटेन नहीं गिरती, वो लालटेन नहीं थी, ज्वालामुखी थी। तो जब सागर की माटी के बाद आज 44 साल के बाद मौका मिला है, तो खो मत देना सागर वालों। जाओ जाओ आचार्य विद्यासागर महाराज के पट्टाधीश आचार्य समय सागर महाराज के चरणों में और समर्पित हो जाओ कि गुरुदेव, जब हमारी माटी का लाल आज हमारे इतने निकट लौट रहा है, तो आप स्वयं उन्हें अनुमति प्रेषित करें कि सागर में आपका वर्षावास हो। रुको रुको, आज मुझे यही कहना है, निधत्ती निकाचित कर्मों का बंधु बंद मत कर लेना। लोग कसायों की आग में जल रहे हैं, अपनी कसायों की पुष्टि कर रहे हैं। अरे तुम आज्ञा सम्यक्त की बात करते हो, लोगों को उपदेश देते हो कि आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त। तुम्हारी आज्ञा सम्यक्त कहां है? जब इतना बवाल मचने के बाद जिनेंद्र जैन को गुरुदेव ने संकेत दिया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज के सामने खड़े हो गए थे। हे विद्यासागर, तूने मुझे वचन दिया था जिन शासन की आप प्रभावना नहीं होने देना, और आचार्य महाराज ने आगरा चातुर्मास करवाया, कानपुर का संकेत दिया, और हमारे पूरे निर्यापकों ने मिलकर कानपुर में आसीन मुनि श्री सुधा सागर महाराज को कहा, आओ अपन सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो समाज को नहीं बांटना। यदि तुम समाज को बांटते हो तो आज से संकल्प कर लेना, तुम आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम कायर हो, तुम्हें उनकी जय बोलने का अधिकार नहीं है। जब संघ में कोई भेद नहीं, संघ में कोई विवाद नहीं, कोई बात उठना थी तो कुंडलपुर में उठना थी, तुम्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने आज इस मंच से डंके की चोट पर एक घोषणा की, ना हमारे आचार्य समय सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री प्रमाण सागर, ना हम लोगों में परस्पर में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई विचारों में भेद है। तो ऐसे बाट साफ चलाना और ऐसा माहौल करना धिक्कार है तुम्हारे के लिए, और तुम धिक्कारने के योग्य हो। आज मैंने डंके की चोट एक घोषणा की, ये वीडियो संसार में वायरल होना चाहिए। ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय का कारण है। ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय के कारण है। अरे अभी हम कैसे हैं? छदमस्त हैं।
अपराध तो मुनियों से 24 घंटे होते हैं हमसे, इसीलिए तो 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, प्रमाद के वशीभूत होकर मेरे व्रतों में कोई दोष लग गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्खड़ाम, तस्मिच्छामि दुक्खड़ाम। जब संग में भेद नहीं है तो समाज भेद करने वाली कौन होती है? यदि भेद होता तो ये भेद कुंडलपुर में होना चाहिए था, वरना सबको शांत हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब समाज को देना चाहिए। जब संघ में भेद नहीं, समाज में भेद क्यों कर रहे, संघ के टुकड़े क्यों करा रहे? आचार्य विद्यासागर महाराज ने तो क्या संदेश देके गए। इस परंपरा को जीवित रखना किसके लिए? किसी ब्रह्मचारी के लिए नहीं, किसी आरिका के लिए नहीं, किसी मुनि के लिए नहीं, अरे वो चिर दीक्षित सागर साधु मुनि श्री योग सागर महाराज के लिए अकेले में बुलाकर संकेत दिए। लोग इस विषय में भी मुनि श्री योग सागर जी महाराज पर लांछन लगाते हैं, तुम्हें अकेले में दिया था, तो अकेले में तो ये भी संकेत दिया था कि आचार्य समय सागर महाराज को आचार्य बनाया जाए। फिर इसमें क्यों संदेह नहीं करते? मुनि श्री योग सागर महाराज ने जो कहा अक्षरांश सत्य था, वो सत्य महाव्रती मुनिराज हैं, भले ही ऊपर से बहुत कठोर हैं, भीतर से बहुत नरम साधु हैं, और मेरी तो आस्था उन पर बहुत ज्यादा है। मेरा जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है अंत में मैं उनके ही चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं। इसलिए बंधु, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने देना, एक गारंटी आपकी है। और समाज संकल्पित हो जाए कि मैं विद्यासागर जैसे संत जिसने अपनी कर्म भूमि, अपनी साधना स्थली, अपनी तपस्थली बुंदेलखंड को बनाया है, उस बुंदेलखंड की माटी को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, उसको वरदान बनाऊंगा, बदनाम नहीं होने। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।